Hello students, welcome in another economic class. Today we are going to see revenue. Let's start with its definition. Revenue refers to the amount received by a firm from sale of a given quantity of a commodity in the market. रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू उस अमाउंट को कहते हैं जो कोई फर्म जो वो किसी कमोडिटी को बना रही है उसको जब वो सेल करती है उसके क्वांटिटीज को, उससे जो पैसे उसको प्राप्त होते हैं उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं. तो रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट, किस चीज को कहते हैं? उस अमाउंट को रिसीव्ड बाय अ फर्म, जो एक फर्म के द्वारा रिसीव किया जाता है फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो कि उसके द्वारा बनाए गए कमोडिटी के क्वांटिटी को सेल करने से मार्केट में जो पैसे के रूप में उसे प्राप्त होता है, वो आता है उस फर्म में, उस अमाउंट को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू. इट रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो फर्म के द्वारा बनाई जाती है, उसको सेल करने से जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू को हम लोग, यहाँ हमने टोटल रेवेन्यू लिया है. टोटल रेवेन्यू को हम लोग कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस. मान लीजिए कि कोई फर्म किसी कमोडिटी की 10 यूनिट बनाती है, उसको ले जाती है मार्केट में सेल करने के लिए 10 यूनिट को, और एक यूनिट की कीमत जो है, एक यूनिट का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है. तो उसको रेवेन्यू कितना मिलता है? 100 रुपीज. इसी को हम लोग कहते हैं टोटल रेवेन्यू. आई थिंक इट इज क्लियर. ये हो गया क्वांटिटी. 10 numbers of pen he is going to sell in the market. Cost of one pen is 10 rupees. The company is generating 100 rupees of revenue after selling 10 quantities of pen at the price of rupees 10. इसको हम लोग कहते हैं टोटल रेवेन्यू. अब हम लोग देखते हैं एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? It refers to the revenue per unit of the output sold. एक यूनिट पे उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं. एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं हम लोग कैसे? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू क्या था? 100 रुपीज. टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जब कट जाएगा तो क्या आएगा? 10. वन यूनिट प्राइस. ये 1 यूनिट का प्राइस हुआ 10 रुपीज. यहाँ टोटल रेवेन्यू 100 था, 100 हम लोगों ने ले लिया. क्वांटिटी कितनी थी? 10 पीसेस ऑफ पेन हमने बेचे थे. डिवाइड करने से कितना आया? 10 क्या आया? 1 यूनिट ऑफ पेन को सेल करने पे उसका उसे जो रेवेन्यू मिला वो 10 था. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू. जब भी बच्चों मार्जिनल की बात आती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि 1 एडिशनल यूनिट से हम लोग मार्जिनल को निकालते हैं. Marginal revenue is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. एक आउटपुट बढ़ाने से, एक आउटपुट को बढ़ाने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग
मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, पहले यूनिट बेचने से 10, दूसरे यूनिट से 20, तीसरे यूनिट से 30, ऐसे करके। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? चेंज इन टीआर, टीआर में कितना चेंज हुआ, तो यहां 10 रुपीज का चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ाया गया था, यहां एक बढ़ा पेन, तो 10 से 20 हो गया, तो कितना निकल रहा है? 10, तो ये 10 हो जाएगा। बहुत इजी है। तो इसको आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं, कैसे टेबल में देखते हैं, वो आगे चल के हम लोग आइए बच्चों अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है इनके बीच में। दो तरह के रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक परफेक्ट मार्केट होता है और एक इम्परफेक्ट मार्केट होता है। तो रेवेन्यू तो जनरेट दोनों ही मार्केट में होता है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, या फिर वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हो। तो दो तरह के मार्केट हम लोग देखे हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो दोनों ही मार्केट में हम लोग देखेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है। जैसे यहाँ रिलेशन हमने लिया है पहला, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में क्या रिलेशन बनता है रेवेन्यू में, जब हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन बन रहा है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट को रीड करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इम्परफेक्ट पे भी आएंगे, बट पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की विशेषता क्या है कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वहां पर प्राइस जो है कमोडिटी का वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन ना तो सेलर ना ही बायर्स प्राइस को एडजस्ट कर सकता है। जो एक फिक्स प्राइस है, उसी प्राइस पे एक सर्टेन कमोडिटी सेल आउट होती है या बाय की जाती है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में इनका रिलेशन, वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन सेम। तो बच्चों आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, एंड इन second figure we will see TR and MR. We are going to see AR and MR relation in a perfect market where price is constant. I made a schedule here. यहाँ पे मैंने यूनिट सोल्ड लिया है 1 2 3 4 5 यूनिट्स ले लिए। यहाँ मैंने TR लिख लिया है 5 10 15 20 25। अब AR कैसे निकाला है मैंने? AR का फॉर्मूला आपको याद होगा। AR कैसे निकालते हैं? TR अपॉन Q, है ना? TR अपॉन Q, तो इससे निकालेंगे। यहाँ तो 5 ही होगा। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 5। क्लियर? कैसे हमने AR फाइंड आउट किया। अब हम लोग MR देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता भी होगा कि पहले वाले एडिशनल से मैं लिख देता हूं MR इक्वल टू TRN माइनस TRM
n-1, यही फॉर्मूला होता है। यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले टीआर को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो आता है वो एमआर होता है। तो 10 - 5, यहाँ तो 5 ही होगा, क्या है कि इसके ऊपर टीआर है नहीं, तो यहाँ वही ले लिया जाएगा एमआर में। 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 25। क्लियर। अब ये जो है हमारा, इसमें यूनिट सोल्ड भी मिल गया, टीआर भी मिल गया, एआर भी मिल गया और एमआर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसको ग्राफ पे उतारते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन एआर और एमआर के बीच में बनता है। यहां मैंने ग्राफ स्केच किया है, आइए इसको फिल करते हैं। एआर और एमआर को मैंने वाई एक्सिस पे लिया है और यूनिट सोल्ड को एक्स एक्सिस पे। तो पहले हम लोग एआर और एमआर निकालेंगे। यहाँ एआर 5, फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकेंड यूनिट पे भी 5, थर्ड यूनिट पे भी 5, फोर्थ यूनिट पे भी 5 और फिफ्थ यूनिट पे भी 5। सो वी आर फाइंडिंग, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग। We are finding a straight line parallel to our x-axis. This is x-axis and this is the line of AR as well as MR is also 5. So this is the line of AR and MR. The line of MR and AR is पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस। क्लियर। अब देखते हैं कि हम लोग ये स्केच तो कर लिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स हम लोग इससे हम लोग पा रहे हैं। फाइंडिंग नंबर 1 है कि नो फर्म इज इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इससे ये हम लोग को पता चल जाता है कि प्राइस जो है वो वैसे के वैसे ही है और कोई भी फर्म जो है वो मार्केट को प्राइस के मामले में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। वैसे भी हम लोग देखे थे कि वेयर प्राइस इज कांस्टेंट। व्हाई प्राइस इज कांस्टेंट? बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट परफेक्ट मार्केट। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? परफेक्ट मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्राइस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो कोई भी फर्म जो है वो मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। सेकेंड फाइंडिंग इज अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। अब फर्म चाहे जितनी भी क्वांटिटी ये फिक्स प्राइस पे चाहे तो वो बेच सकती है। एंड ए बायर कैन बाय मोर क्वांटिटीज एट द सेम प्राइस। और बायर भी चाहे तो जितनी भी इच्छा हो वो उतनी क्वांटिटीज इस सर्टेन प्राइस पे मार्केट से बाय कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट एमआर इज इक्वल टू एआर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि एमआर और एआर दोनों सेम है, दोनों 5 आया ना, तो बोथ एआर एंड एमआर आर सेम। ये भी हमारा एक फाइंडिंग है। और लास्ट फाइंडिंग है कि एमआर कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस एमआर एंड एआर लाइन इज हॉरिजॉन्टल टू आवर x-axis. This is the fifth finding. So we have seen all the relation and understand it by the graph and schedule कि क्या रिलेशन होता है AR और MR का आपस में। तो दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट मार्केट है जहां की प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए AR और MR हमेशा सेम होगा और उसकी लाइन जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल बनेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यहां टोटल रेवेन्यू लिया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू आप देख ही रहे हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू और
एवरेज रेवेन्यू की लाइन तो यही होगी, जब शेड्यूल एक ही है तो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आइए इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारी AR और MR लाइन हो गई। AR और MR लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि TR का कर्व कैसे बनता है। AR और MR का कर्व तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, शेड्यूल भी सेम है। अगर शेड्यूल चेंज होता तो भी ये लगभग यही चीज बनता, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। अब हम लोग TR देखते हैं कि TR क्या है। तो फर्स्ट यूनिट पे वो 5 है, यानी सेम यहीं पे बनेगा। सेकंड इज ऑन सेकंड यूनिट 10, थर्ड यूनिट पे 15, फोर्थ यूनिट पे 20 और फिफ्थ यूनिट पे 25। हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे एंड वी गॉट द लाइन कर्व ऑफ total revenue. We got the total revenue curve. Now we will see what are the findings here. हम लोग देखते हैं कि फाइंडिंग क्या मिलता है हम लोग को। फर्स्ट फाइंडिंग इज MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। MR और AR की लाइन हॉरिजॉन्टल है हमारे x एक्सिस की। जो चीज हम लोग यहाँ देखे वही चीज AR और MR के लिए यहाँ पर भी है। तो MR और AR हॉरिजॉन्टल होगा विथ आवर x एक्सिस। एंड सेकंड फाइंडिंग इज MR एंड TR रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ AR और MR जो है ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। TR कर्व इज पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ती गई TR बढ़ता गया। जैसे जैसे हमने यूनिट ऑफ सोल्ड बढ़ाया वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ता जा रहा है इन अ पॉजिटिव स्लोप। इधर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव, अगर इधर से ऐसे जाएगा तो ये निगेटिव स्लोप हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव स्लोप बन रहा है और कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, ये चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये तो हो गया बच्चों परफेक्ट मार्केट में क्या रिलेशन है AR MR का और TR MR का। अब हम लोग देखेंगे कि इम्परफेक्ट मार्केट में इनका क्या रिलेशन है। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन AR एंड MR एंड TR एंड MR in a imperfect market where is price is not constant। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं है। ऐसे इम्परफेक्ट मार्केट में क्या रिलेशन और कैसा चार्ट बनता है इसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि AR MR के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है और TR MR के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल को देखते हैं। यहाँ मैंने यूनिट ले लिया 1 to 5। यहाँ TR 5, 8, 9, 9, 5 ये टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू निकालने के क्या करते हैं, TR तो यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ तो 5 ही होगा और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 4, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3, 9 डिवाइडेड बाई 4, 2.2, 5 डिवाइडेड बाई 5, 1। तो ऐसे हम लोग AR निकाल लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग MR निकालते हैं। MR के लिए क्या करते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1 ये करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ तो 5 ही होगा। 5 माइनस 8 3, 8 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4 माइनस 4 आ गया MR भी, कोई दिक्कत। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है। तो y एक्सिस पे मैंने ले लिया है AR और MR को, और x एक्सिस पे यूनिट्स को, यूनिट सोल्ड। अब देखते हैं, पहले AR की लाइन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 5, फर्स्ट यूनिट पे 5 यहाँ बनेगा, सेकंड यूनिट पे 4 यहाँ बनेगा, थर्ड यूनिट पे 3, थर्ड यूनिट पे 3 यहाँ, फोर्थ यूनिट पे 2.2 यहाँ पे, और फिफ्थ यूनिट पे 1, फिफ्थ यूनिट पे 1। इन सबको ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हम लोग को क्या मिलता है, AR मिल जाता है। अब हम लोग MR को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 5, तो MR और AR दोनों एक ही जगह शुरू होगा 5 से। सेकंड यूनिट पे ये 3 हो जाता है, थर्ड यूनिट पे ये 1 हो जाता है 1, और फोर्थ यूनिट पे ये 0 हो जाता है यहाँ, और फिफ्थ यूनिट पे ये माइनस हो जाता है। इधर बढ़ाएंगे तो y एक्सिस इधर आ जाएगा माइनस में, तो -2 -4 मैंने दिखाया, तो ये -4 आ गया। ये MR का कर्व हो गया और ये AR का कर्व हो गया। अब ये दो कर्व हम लोग को मिल गए हैं, AR और MR के कर्व। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन इस ग्राफ को देखकर क्या रिलेशन हम लोग को दिख रहा है। AR एंड MR बोथ कर्व्स आर निगेटिवली स्लोप, दोनों निगेटिवली स्लोप। अगर कोई भी कर्व इस तरफ ड्रॉ होता है नीचे की तरफ, ऊपर y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ इस तरह स्लोप होगा, तो ये निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। और अगर इस तरह स्लोप होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन जो है ये निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। जैसे कि यहाँ भी देखेंगे 5 4 3 2 1 नीचे की तरफ जा रहा है, 5 3 1 0 -4 ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, घटते हुए क्रम में। इसलिए जो भी कर्व बनेगा AR का और MR का, दोनों निगेटिवली स्लोप होगा। AR and MR both curves are negatively sloped. Clear? Second is MR curve is more intense than AR curve in slope. AR कर्व से ज़्यादा इंटेंसिफाई है ये गिरने में, MR का कर्व। MR का कर्व ज़्यादा तेजी से गिर रहा है इसके कंपैरिजन में, AR के कंपैरिजन में। AR धीरे गिर रहा है और MR तेजी के साथ गिर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इज MR बिकम्स निगेटिव, और MR जो है वो हम देखते हैं कि निगेटिव हो जाता है आगे चलकर। तो ये तो रिलेशन हम लोग देख लिए AR और MR का इन इम्परफेक्ट मार्केट वेयर प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, प्राइस वैरी करेगा ऊपर या नीचे। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इस ग्राफ को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू के ग्राफ को स्केच कर लेते हैं।
फर्स्ट यूनिट पे 5, यहाँ कहीं 5 आएगा, यहाँ कहीं 5 आएगा, ये 5 हो गया। सेकंड यूनिट पे 8, सेकंड यूनिट पे ये 8 हो गया, ये सेकंड यूनिट पे 8 हो गया। थर्ड यूनिट पे 9 और फोर्थ यूनिट पे भी ये 9 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, यानी बिल्कुल बराबर हो गया, पैरेलल हो गया। और फिफ्थ यूनिट पर 5, यानी यहाँ से ये नीचे की ओर स्लोप्ड हो गया, निगेटिवली स्लोप्ड हो गया। ये तो थी टीआर की लाइन, ये वाली, ये टीआर की लाइन हो गई। एंड नाउ वी विल सी एमआर, मार्जिनल रेवेन्यूज लाइन। ये भी 5 से शुरू होगा, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद ये 0 हो जाएगा, फोर्थ यूनिट पे जाके ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया। और उसके बाद ये -4, यानी निगेटिव, जैसे यहाँ बना था सेम लाइन है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है दोनों लाइन में। यहाँ जो एमआर की लाइन बनी थी वही लाइन एमआर की यहाँ भी बनी है। ये तो टीआर और एमआर की का ग्राफ है। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या रिलेशन दिखाई देता है हम लोग को, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फाइंडिंग इज व्हेन मार्जिनल कर्व when marginal revenue is positive, total revenue is rising। हम देखते हैं कि यहाँ से फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक ये पॉजिटिव था। मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक, फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक ये पॉजिटिव था। फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक ये पॉजिटिव था। फोर्थ यूनिट पे ये 0 हो गया। तो फर्स्ट वाला में यही बोल रहा है कि व्हेन एमआर इज राइट, जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक ये राइज कर रहा था। यहाँ से फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में टीआर राइज कर रहा था, जबकि एमआर लगातार गिर रहा था। लेकिन अभी एमआर पॉजिटिव था। यहाँ आकर फोर्थ यूनिट पर ये 0 हो गया, एमआर जो है वो 0 हो गया। और यहाँ से ये निगेटिव जब हुआ तो ये भी निगेटिवली स्लोप हो गया। एमसी इज 0 व्हेन टीआर इज मैक्सिमम। टीआर अपने मैक्सिमम पे था, ये मैक्सिमम पॉइंट है टीआर का, टीआर का ये मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ पर जब ये था यहाँ पर जब ये था तो हम देखते हैं जब ये मैक्सिमम पर था टीआर, तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, 0। मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है तो क्या होता है, तब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। व्हेन marginal revenue, third point is when marginal revenue become negative, total revenue starts falling। जब ये मैक्सिमम पे जाता है और ये 0 पे जाता है, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव होती है, मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव होगी उस समय टोटल रेवेन्यू भी फॉल करना शुरू कर देता है, निगेटिव। तो बच्चों ये तो था रिलेशन इन ए इम्परफेक्ट मार्केट, और यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं थी। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों की चर्चाएं कर ली। हमने रेवेन्यू का डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने ये समझा कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। Then we have seen the relation between
AR and MR and TR and MR in perfect market, and then we see their relation in imperfect market. तो हम, मुझे लगता है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है रेवेन्यू का जो हम लोगों ने टच न किया हो। तो ये कंप्लीट वीडियो था आपके सामने। बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।